हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आपका सक्सेस मंच में वेलकम करती हूँ। तो बहुत दिनों से आप लोग कमेंट सेक्शन में और पर्सनल मेरे कम्युनिटी में टेलीग्राम पे पूछ रहे हो कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और बीईओ की जो नई नोटिफिकेशन आने वाली थी वो कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि बहुत सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन इस वैकेंसी का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो आज की वीडियो में मैं थोड़े से ऐसे नए तथ्य जो मुझे पता चले हैं, मिले हैं, उसके आधार पर संपूर्ण विश्लेषण बताऊंगी कि पदों का विवरण क्या होगा, पात्रता क्या होगी। परीक्षा की रणनीति तो लास्ट में बात करेंगे ही, लेकिन पद कब तक आ सकते हैं और प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, इस पे एक नया अपडेट आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस चैनल पर मेरे आते रहती है, जिससे आप नई जो भी न्यूज़ आती है उससे अवेयर होते हैं, अपडेट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये नया एक न्यूज़पेपर में आया है कि 2 साल बाद फिर होगी आरओ एआरओ की भर्ती। मतलब कि यहाँ पर प्रयागराज में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती 2 साल बाद फिर जारी की गई थी। लास्ट 2023 में आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई थी। तो यहाँ पर ये भर्ती नए आने की संभावना है। पद भी बताए गए हैं 92 हैं, और जो कि समीक्षा अधिकारी के हैं, और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 कुछ पद हैं। मतलब कि ओवरऑल 359 पदों पर अध्याचन आ सकता है। तो इसके बारे में प्रॉपर क्या कवायद की जा रही है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। और इसी वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी की बात करेंगे कि नई नियमावली के क्या चक्कर है, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है। और सहायक समीक्षा अधिकारी की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीईओ 2026, जिसकी कवायद बार बार आ रही है कि ये पेपर आने वाला है। तो अधिसूचना की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। देखिए, मोटा मोटा कहा गया है इसमें कि 2019 में जो नियमावली थी उसमें प्रॉपर बदलाव किए जाएंगे। पहले 1-2 बदलाव किए गए थे, बट उसको बिल्कुल भी नहीं माना गया और कहा गया कि कार्मिक विभाग द्वारा पुरानी नियमावली में सुधार के निर्देश दिए गए, बट सुधार करके जब वापस दिया गया तो उसे मना कर दिया गया। अब कहा गया है कि वर्तमान में जो भी नियमावली है 2019 की, उसको प्रॉपर चेंज करके नई नियमावली बनाई जाएगी। तो नए ड्राफ्ट और ब्लूप्रिंट की तैयारी इस समय चल रही है, तो वर्तमान में उस चीज़ की प्रक्रिया जारी है। अब प्रक्रिया के बाद क्या होगा, शॉर्ट नोटिस रिलीज होगा कि हाँ नियमावली में चेंज हो गया है, और अगर नियमावली में प्रॉपर चेंज हो जाता है तो पूर्ण अधिसूचना जारी हो जाएगी। वो लगभग 15 अगस्त के आसपास अपेक्षित है, हो सकती है, क्योंकि पुरानी नियमावली 2019 को ज्यों के तो स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए नई नियमावली के ड्राफ्ट के बाद ही हमारी जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, जैसे कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। तो अभी प्रक्रिया जारी है नियमावली बनाने की। इसमें 2 से 3 महीने का प्रोसेस लगता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। अब बात करेंगे आरओ एआरओ 2026 के। तो ये तो आपने देख लिया कि कई बार न्यूज़पेपर में, फिर आयोग की तरफ से भी कई बार कहा गया है कि लगभग समीक्षा अधिकारी के 92 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 पद हैं। मतलब कि प्राप्त जो अध्याचन है 259 पदों का है। लेकिन अभी भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक 100 पद और बढ़ सकते हैं। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं 450 पदों पे अध्याचन आएगा। देखिए, 2023 में 419 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। 2026 में भी लगभग उसी के आसपास आंकड़ा ये घूमने की उम्मीद है। तो 450 पद पे आ सकता है हमारा अध्याचन या नोटिफिकेशन। तो अब हम थोड़ा सा ना इसको पर्सपेक्टिव देखते हैं 2023-24 का। तो 419 पदों के लिए लगभग 10,76,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। उसकी 11 फरवरी 2024 को मूल परीक्षा हुई थी, जिसमें लगभग 64%
अभ्यर्थी शामिल हुए थे, बट आप लोगों को सबको पता है पेपर लीक हो गया था उसका। फिर जब पुनः परीक्षा हुई तो 25 जुलाई 2025 को हुई, जिसमें ओनली 42% अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हुए थे। देखिए 64 से ड्रॉप बैक हो गया 42% का, क्योंकि यहाँ वाले लोगों को पता चल गया कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो वो ड्रॉप होके 42% पे आ गए, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया था कि हम पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब मेरे बताने का ये है कि बहुत ज़्यादा कठिन कंपटीशन है। अनुपस्थिति प्रतिशत अधिक होने के बावजूद मेरिट लिस्ट आई गई थी, आप लोग को सबको पता है। इसीलिए केवल जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही इस मैदान में टिकते हैं। तो आप लोग अभी जब नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने के चक्कर में आराम से बैठे हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो, पढ़ाई में अभी से आप लोग लग जाओ। अब इसमें मैं एक बार आपको एलिजिबिलिटी बता देती हूँ क्या क्या है। तो बीईओ की एलिजिबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा अधिकारी का मामला है तो बीएड ये लोग ज़रूर मांगते हैं। आरओ की बात करें तो यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए और कुल पद 130 अनुमानित है जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक। एआरओ की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए, और टोटल पद दोनों मिला के 450 आने वाले हैं। अगर आप केवल स्नातक हैं और आपने ओ लेवल नहीं दिया है तो इस समय ये जो अगर टाइम है अभी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक आप ओ लेवल कर सकते हैं, और 1 वर्ष का कोर्स होता है ओ लेवल। तो ये 400 प्लस पदों के लिए आपके अवसर खोल देगा, नहीं तो आप सिर्फ आरओ के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पर। और कई सारी अफवाहें उड़ रही हैं, मेरे पास कमेंट बहुत बच्चों के आ रहे हैं कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, सिलेबस का स्टेटस क्या है। तो बिल्कुल भी नहीं सिलेबस में चेंज हो रहा है यहाँ पर आरओ में। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। 2019 और पुराना पाठ्यक्रम जो पूरा था वो वही लागू हो रहा है। जीएस और हिंदी जैसे आता था वो बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वैसे ही आएगा। मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जैसे कि वो मेंस एग्ज़ाम होता है रिटर्न पेपर। अब हमारा ड्यूल पिलर ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और आपको गाइडेंस लर्निंग भी करनी चाहिए अगर आप कर सकते हो तो। लेकिन मेन फोकस एरिया आपका जो पिलर होना चाहिए, पिलर के नीचे जो बेस होता है वो होता है मेंस की आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आंसर राइटिंग पे फोकस करो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आप आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेशन के साथ अपना काम कर सकते हो। आंसर राइटिंग का क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2-3 महीने में सोचो कि मैं आंसर राइटिंग कर लूँगा, जब प्री के बाद मेंस के लिए टाइम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। उस समय आप सिलेबस ही कंप्लीट करोगे या आंसर राइटिंग करोगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने थॉट को प्रोसेस कर पाओगे तो लगभग 6 महीने का टाइम चाहिए होता है आपको आंसर राइटिंग इम्प्रूव करने में। तो आरओ और बीओ दोनों की परीक्षाएँ ओनली आंसर राइटिंग पे डिपेंडेंट होती है। इसकी तैयारी प्रीलिम्स के बाद नहीं बल्कि आज और अभी से शुरू करनी चाहिए आप लोगों को। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको सलाह चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। अब आगे का रास्ता आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले PYQ का विश्लेषण करें और पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से ग्रैप्स करें, समझें उसे। आंसर राइटिंग का अभ्यास आज से ही शुरू करें कि लगभग 6 महीने तक लगातार आंसर राइटिंग को पूरा प्रॉपर टाइम दे। ओ लेवल या अन्य प्रमाण पत्र की प्रक्रिया तुरंत पूरी कर दे अगर अभी तक आपने नहीं की है, तो बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है। अगर आप आज कोई डेवलपमेंट करते हो या आज कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कल रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। होप आपको आज की नई गाइडेंस अच्छे से समझ आई होगी। ऐसे ही जो नई टेक्निक्स, जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी या कहीं कुछ चेंजेस होता है तो फर्स्ट हम अपनी वीडियो में ज़रूर लेकर आते हैं। तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने माइंड को काम रखें, कूल रखें और अपनी स्टडी में पूरा फोकस रखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।